श्रीमते नारायणाय नमः। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी, सदा यजल यही करे यही वाता, यही तेज सुपय यही पितु माता। नारद जी कह रहे हैं मैना जी से और दक्ष से कि आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है। आगे हम लोग सुनते हैं, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति के सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता जस पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरि संसारा, प्रिय चढ़ी यही पतिव्रत यसिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मतलब नारद जी कह रहे हैं जो पार्वती माता की पूजा करेंगे उनको कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ पाएंगे। इसलिए शंकर भगवान और पार्वती माता की पूजन हमेशा करनी चाहिए और स्त्रियों के लिए शंकर भगवान है, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आइए, ऐसे तो सब भगवान की पूजा करें लेकिन शंकर भगवान को विशेष रूप से। आइए हम लोग आगे सुनते हैं। सैर सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छेना। नारद जी अब क्या करें, अब तो गुण सुन लिए, अब अवगुण भी सुनिए। तो क्या अवगुण कर रहे हैं, हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन मतलब लापरवाह, जोग जटिल काम मना, गगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त यसिरेख। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी, नारद हूँ यह वेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ में भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरिन मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने इस वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जनिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। जिन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उरधरि धीर कहूँ गिरिराहु, कहु नाथन करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंतु सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संग।